सुनिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन पिछले क्लास में खत्म हो चुका था। क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से समझने की जरूरत है। आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई इस समरूप सर्वअंशम का सिंबल होगा यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं बच्चा। अभी हो गया सर्वअंशम ए बी ई सर्वअंशम ए सी डी। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, देखिए पहले क्या दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं हम। कौन कौन त्रिभुज समरूप सर्वअंशम दिया हुआ है। ए बी ई ये सर्वअंशम है किस त्रिभुज के बाबू, ए सी डी इस त्रिभुज के सर्वअंशम है। इस त्रिभुज के सर्वअंशम है कौन सा त्रिभुज बाबू, ए वाला त्रिभुज। बोलो सब कोई समझ रहा है क्या। सर्वअंशम है तो दर्शाइए कि ए डी ई। अब इस बार कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। बात खत्म। तो सर्वअंशमता और समरूपता को थोड़ा सा आपको हम शुरू में ही अंतर बताए थे, उसके बारे में जो क्या अंतर होता है। सर्वअंशम का मतलब होता है एक फिगर को दूसरे फिगर पर रखिएगा पूरा पूरा ढक लेगा, और समरूप का मतलब हो जाएगा जो उसकी भुजाएं का होगी समानुपाती होगी। किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं, साथ साथ समझते चलिए। चूंकि चित्र में दिया है, क्या दिया है बाबू, चित्र में, सीधे बात, चित्र में त्रिभुज ए बी ई सर्वअंशम त्रिभुज ए सी डी। यह बात क्या है बाबू, दिया है। जब इस सर्वअंशम है तो सिद्ध करना है, बात खत्म। चित्र इतना में इतना तो सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है, यहां पे मत लिखिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। जो दिया है ना उसी को हम आधार बना के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वअंशम त्रिभुज ए सी डी दिया है। अब यहां लिख सकते हैं आप जी कि क्या है बाबू, दिया है। जब ये दिया है दो त्रिभुज सर्वअंशम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं सीपीसीटी से। अब जरा आप ध्यान से देखिए, एक बार और हम आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। अरे देखो ए बी ई, तो आप ए बी ई देख रहे हो, ये त्रिभुज हो गया, ध्यान से देखना। उसके बाद त्रिभुज है ए सी डी। जब सर्वअंशम है तो हम कह रहे हैं कि ये वाला भुजा जो होगा ये वाला भुजा के बराबर होगा सीपीसीटी से। तो हम कह सकते हैं ये ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। इसलिए यहां कह सकते हैं हम खूब शौक से, खूब आराम से कि ए बी बराबर में कितना बाबू, ए सी, क्योंकि ए बी ई का हिस्सा है ए बी और ए सी डी का हिस्सा है कितना, ए सी। ये कहां से लिख देंगे बच्चा, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, राइट। कोई दिक्कत है, इसको क्या बना रहे हैं हम, ध्यान से देखो। हम लिख सकते हैं का ए बी बट्टा ए सी बराबर में 1। बोलिए, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसके बट्टा में बाबू हम एक मान के तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो ए बी में 1 से ए बी, ए सी में 1 से ए सी। तो इस चीज को हम आराम से इतना लिख सकते हैं, और इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर कितना, 1। और एक और बात अब आपको मेंशन करना है, एक और बात मेंशन ही करना, फिर हाईलाइट करके दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ए बी ई इस त्रिभुज में आप इस भुजा पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा। ये जो भुजा होगा ए सी डी के ई भुजा के बराबर होगा, ई भुजा के बराबर होगा सीपीसीटी से। मतलब इस त्रिभुज में ई वाला भुजा और इस त्रिभुज में ई वाला भुजा भी बराबर हो सकता है, होता होगा किससे, सीपीसीटी से। तो यहां हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि कितना बाबू, ए बी ई का हिस्सा कितना है, ए ई। तो जो यहां लिख देंगे हम ए ई बराबर हो जाएगा ए सी डी का हिस्सा कितना है, ए डी। तो ए डी के बराबर होगा, ए भी कहां से होगा बाबू, सीपीसीटी से।
CPCT से। बोलो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो त्रिभुज सर्वसम होते हैं तो उनके संगत भाग आपस में क्या होते हैं। फिर इसको उसी हाल में लिख दीजिए, आप लिख दीजिए ए ई बटा में कितना बाबू, ए डी। ए ई बटा में कितना, ए डी बराबर में कितना, 1। समीकरण नंबर 2 आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है किसी को। अब यहां तक जब समझ गए तो समीकरण 1 और 2 से आप लिख लीजिए। यहां लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। जब 1 और 2 से लिखने का प्रयास करोगे तो एक चीज तुमको दिखाई पड़ेगा, दोनों का RHS बराबर है तो LHS का हो जाएगा। तो AB बटा AC, AB बटा में कितना बाबू, AC, और बराबर में यहां का हो जाएगा बताओ, AE बटा AD। AE बटा में कितना हो जाएगा, AD। बोलो समझ में आ रहा है। AE बटा कितना हो जाएगा, AE बटा AD। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करो, ये क्या हो चुका है, AB बटा AC। एक काम करते हैं और थोड़ा सा हम चेंजिंग करने का प्रयास करते हैं। हाई जो AB है ना, AB को ला रहे हैं नीचे, कहां ला रहे हैं, इसको नीचे, AB और बटा में क्या कर दे रहे हैं, AE। AB बटा में AE और बराबर में क्या हो जाएगा बताओ तो, AC बटा में कितना हो जाएगा, AC बटा में AD। हमने इसको यहां ट्रांसफर मार दिया और इसको यहां ट्रांसफर मार दिया, बाकी जो है वो अपना स्थान पर है। बोलो कोई दिक्कत है। इसी चीज को AE बटा में AB, AE बटा में AB, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। AE बटा में AB और AC बटा में AD। ये कहां कहां गया है थोड़ा देखो तो, एक इसको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाते हैं। AB तो AB बटा में कितना, AE। मतलब ये जो भुजा है वो बड़े त्रिभुज का है, ये जो भुजा है वो छोटे त्रिभुज का है, इसका अनुपात समझो बात को। और फिर आपको मिला है AC बटा AD, AC और बटा में कौची AD। फिर AC जो है वह किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है, बड़े वाले त्रिभुज का, और AD जो है छोटे वाले त्रिभुज का है, ठीक ना। तो इसकी दो भुजाएं तो क्या हो गई बाबू, समानुपाती हो गई ना। और आप बताओ यहां पे जो कोण बन रहा है, यहां जो कोण बन रहा है, ये दोनों में कॉमन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब तुमको अलग अलग करके दिखाएंगे तो कुछ ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। उसमें से हम काट के निकाल देते हैं ADE को, ध्यान से देखना, ADE को हम अलगे निकाल दे रहे हैं, अब फिर ABC को हम अलगे है ना बना देते हैं। अब तुम समझो, बेहतर समझ पाओगे। AB और कितना बाबू, C। अब हम तुमसे एक बात बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं AB बटा AE हो गया है। इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखेगा और अच्छा लगेगा। उल्टा कर ले, दोनों को उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं तो थोड़ा सा और बेहतर समझ पाओगे। रुक जाओ, हम कर देते हैं इसको AE बटा में कितना बाबू, AB। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और यहां कर देते हैं AD बटा में कितना, AC। अब कुछ ज्यादा तुमको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको देखो, छोटा त्रिभुज यहां जो मिटकाए थे उसको बना देते हैं पुनः, क्या बाबू, AD और कितना E। क्लियर है। अब जरा देखो क्या होगा, AE बटा AB, AE बटा में AB। बोलो भैया, आप कहोगे सर इधर तो लास्ट वाला है तो इधर होने वाला होना चाहिए। अरे भाई जब चाहे इसको घुमा दोगे हैंगान तो इसका सकल हैंगाना हो जाएगा का, AE D। बोलो हो जाएगा। मने कोई चीज ऐसे है, हम इसको ऐसे कर देंगे तो चार को थोड़ी हो जाएगा, ऐसे है और फिर ऐसे है। तो इसको जो त्रिभुज जो AE इधर है उसको हैंगा पलट देंगे तो DED हो जाएगा और AE इधर आ जाएगा और AD उधर चला जाएगा। अब समझ में आ रहा है। अब तुलना करो, तुमको मजा आएगा। AE बटा में कितना बाबू, AB हो गया। बोलो उसके बाद यह AD बटा में AC, AD बटा में AC। बोलो दो भुजा का अनुपात समान हो गया, इसके दो भुजा का अनुपात समान हो गया। और एक बात मुझे बता दो, ए जो है ये छोटे वाले त्रिभुज में भी काम कर रहा है, ये वाला जो कोण है ये छोटे वाले त्रिभुज में भी काम कर रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन। तो आप बताओ दोनों त्रिभुज या समरूप हो सकता है कि नहीं हो सकता है, SAS नियम से काम खत्म। तो आप अब समझदार हो, अब कुछ नहीं करना है, ये तो हो गया है, इसको रखे रहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं ना है आपको। अब आप जो इसको सर्वसम दिखाना उसको प्रमाण में ले लीजिए, समरूप दिखाना उसको प्रमाण में ले लीजिए। प्रमाण हमें दिखाना था किसको, त्रिभुज ADE। प्रमाण में ले रहे हैं त्रिभुज
ए डी ई, नीचे लिखते हैं, प्रमाण में ले रहे हैं यहां पे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज कितना ए बी सी, तथा त्रिभुज ए बी सी, ठीक ना। पहला बात की एंगल ए बराबर एंगल ए का हो जाएगा जी कॉमन, इसमें कोई शक नहीं है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और दूसरी बात यहां पे आ ही चुका है, क्या है बाबू, ए ई बटा में कितना ए बी, ए ई बटा में ए बी और बराबर में ए डी बटा में कितना ए सी। इसका मतलब समझ रहे हो ना, अभी समझाए है ना, यह बात कहा है बाबू, दिया है। अब इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, इसलिए यहां कह देंगे त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, कौन नियम से, एस ए एस नियम से। आपका यह कंडीशन का हो गया, सिद्ध हो गया। एक बार और आराम से समझ लीजिए, अगर थोड़ा सा गाउज माउज कुछ हो गया हो तो उसको क्लियर करने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन कहा है कि त्रिभुज ए बी सर्वसम त्रिभुज एसीडी, हम इन दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं तो हमको देखने को मिला ये दोनों त्रिभुज कहाँ है, एगो है ए बी ई है और एगो ए सी डी है, ये दोनों त्रिभुज सर्वसम है। सर्वसम का मतलब हो जाएगा अगर दोनों को यहां से अलग अलग निकाल के एक ऊपर रखेंगे पूरा पूरा ढक लेगा, ये कहानी है इसके साथ, ठीक है। तो जब दो त्रिभुज सर्वसम होता है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, ये कौन कहता है, सीपीसीटी कहता है। तो हमने कहा भाई साहब चित्र में दोनों त्रिभुज सर्वसम है तो सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज को एडीई समरूप त्रिभुज एबीसी। तो हमने जो सर्वसम था उसका सहारा लिया, जो सर्वसम दो त्रिभुज तो संगत भाग बराबर होंगे, तो ए बी बराबर में ए सी, ए बी जो है वो ए बी ई का हिस्सा है, ए सी जो है ए सी डी का हिस्सा है, दोनों बराबर सीपीसीटी से बट्टा में लेके चले गए, एक हो गया, समीकरण एक बना। एक और चीज को मुद्दा बनाए हम, ए बराबर ए डी, ए जो है इसका इस त्रिभुज का हिस्सा है और एडी जो है इस त्रिभुज का हिस्सा है, उसको दिखाए भी कहां कहां है, हाई आपका ए है, हाई आपका क्या है बाबू एडी है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ए जो है वह इस त्रिभुज का हिस्सा है और एडी जो है वह इस त्रिभुज का हिस्सा है, इसलिए दोनों को बराबर किए सीपीसीटी से। और फिर यहाँ पे बट्टा में इसको इधर ला दिए तो यहाँ एक बचा ए बटा एडी, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से दोनों का आरएचएस बराबर है, एलएचएस हमने बराबर कर लिया, ए बी बटा एसी, ए बटा एडी। उसके बाद इसको हमने कहा कि थोड़ा सा एक्सचेंज किया, इसका स्थान अदला बदली कर दिया, हमने एसी को यहाँ भेज दिया, ए को यहाँ भेज दिया, तो क्या हो गया, ए बी बटा ए बी बटा ए और एसी यहां चला गया तो एसी बटा का हो गया एडी। अब इसको हमने उलट दिया, पूरे सिस्टम को ही उलट दिया ताकि अच्छा लगे, तो ए बटा ए बी और एडी बटा एसी। अब इसको देखा जा रहा था ए बटा ए बी, ए ई बटा में कहूची ए बी, तो इस यह किसका हिस्सा है, छोटे त्रिभुज का हिस्सा है, ए बी ए डी ई का हिस्सा है ए ई, और ए बी जो है वह ए बी सी का हिस्सा है, दोनों का अनुपात बराबर हो रहा है ए डी बटा में कितना बाबू ए सी के, ठीक ना। अभी आपको हम समझाए भी, अगर इसको हम ऊपर लगे हैं उलट देंगे तो एकदम इतना बटा इतना और इतना बटा इतना वाला रूप ले लेगा, नहीं ले लेगा। फिलहाल हमें भुजा से मतलब था, वहां थेल्स का परमीय नहीं लगाना है, तो हम आराम से दिमाग लगाए हैं इतना, इस त्रिभुज का ई भुजा और इस त्रिभुज के ई भुजा का अनुपात इस त्रिभुज के ई भुजा और इस त्रिभुज के ई भुजा का अनुपात के बराबर है, और बीच का कोण जो है दोनों में कॉमन है। तो जब ये दो ऐसा कंडीशन बनता है तो वह एस ए एस समरूपता कसौटी को संतुष्ट करता है। इसलिए हमने अब जो जिन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना था उसको हमने क्या किया, प्रमाण में लिया और उसमें ए और ए कॉमन मिला, ए और ए जो कोण ए है वो दोनों में काम कर रहा है तो कॉमन लिख दिया, ए बटा ए बी ए डी बटा ए सी दिया है, हई बात को यहाँ मेंशन कर दिया, और यह किसको फॉलो कर गया, एस ए एस को, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, काम खत्म। नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इस 7 नंबर क्वेश्चन को क्वेश्चन इसमें 4 ना, 1 2 3, चलिए 4 कॉपी हम बना दिए इसमें, कितना कॉपी, 4 कॉपी, क्योंकि एक सवाल को हल करेंगे, ठीक ना। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहा है आकृति 6.38 जो आपको दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीई, त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब 2 है, कौन कौन है भाई, एगो है एडी, एडी मतलब ई वाला एगो शीर्षलंब है और एगो भाई ई वाला शीर्षलंब है, परस्पर बिंदु पी पका करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो दर्शाइए कि ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, बात खत्म। तो आप क्या करोगे, इसमें
सबसे पहले लिखोगे सॉल्व जब भी होगा, फिगर आपको तो बनाना ही पड़ेगा। फिगर बनाने के बाद आपको लिखना है, चूंकि थोड़ा सा मेंशन करिए, चूंकि त्रिभुज एबीसी के शीर्षलम, त्रिभुज एबीसी के शीर्षलम एडी और कितना बाबू, एडी और सी, एडी और सी परस्पर, परस्पर बिंदु कितना पर, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। हो गया? तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, बातचीत ना करो। सिद्ध क्या करना है बाबू, एक नंबर में आ जा। एईपी त्रिभुज, त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी कहां है, जरा इसको देखो और देखो कितना आराम से सिद्ध हो रहा है। ठीक है, यहां हाईलाइट कर रहे हैं हम। एईपी है बाबू, कहां है एईपी हो, एईपी ई वाला त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसको समरूप दिखाना है सीडीपी के, सीडीपी, वाह जी वाह, क्या बात है, दिखा। ये दोनों त्रिभुज दिख गया, कहां कहां है, एक बार और देख लीजिए। ए ई पी लो, सीडीपी सीडीपी, दोनों को समरूप दिखाना है। हमको तो दिख रहा है, एंगल एंगल सब इकट्ठे हो जाएगा। क्या करना होगा, तो सर आपको प्रमाण में लेना होगा। क्या लेना होगा, प्रमाण में ले लीजिए। तो जब आप प्रमाण में लीजिएगा तो किसको लीजिएगा, इन दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए। त्रिभुज इसको सिद्ध करना है, त्रिभुज कितना ए ई पी तथा ना बाबू त्रिभुज कितना सी डी पी। क्लियर है? अब देखो दोनों त्रिभुजों को देख ही रहे हो, आप मुझे बताओ एईपी में यहां 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इसमें यहां 90 कोण है कि नहीं है। तो इस बड़े इस त्रिभुज का ये कोण 90 और इस त्रिभुज का ये कोण 90, दोनों में तो ये कोण मिल ही गया, तो कह देंगे एंगल पी डी एईपी एईपी बराबर एंगल सी डी पी बराबर में 90 डिग्री। क्लियर है? दो त्रिभुज जो, जिन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, उन दोनों त्रिभुजों का दो कोण बराबर होना चाहिए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो दो कोण बराबर अगर मिल जाता है तभी हम समरूप आराम से कह देंगे। तो एक को तो मिल गया है भैया बराबर, दूसरा आपको मैं दिखा रहा हूं, यहां आ जाइए। ए वाला कोण जो है वह ई वाले कोण के बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो आप लिखें, हम लिखें एपीई, एंगल एपीई, ठीक ना, बराबर है एंगल कितना से कितना के, सीपीडी, चाहे डीपीसी, डीपीसी कहां से जी, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। किसी को कोई दिक्कत है दिक्कत नहीं, शीर्षाभिमुख कोण से। अब दो कोण बराबर है, इसलिए कह दीजिए त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी, कौन नियम से, एंगल से। ये आपका हो गया का बाबू, प्रूव्ड, सेवा समाप्त। समझ में आया? अब उसके बाद हम इसको फिर इसको अगले स्लाइड पर इसको करते हैं, अगले स्लाइड पर इसको करते हैं, अगले स्लाइड पर इसको करते हैं, करें ना, आगे बढ़िए। अब इस बार हमारे पास सवाल कितना है, सवाल नंबर कितना है बाबू, 2 है, सवाल नंबर 2, ठीक ना। कहिएगा तो बाकी को हम खत्म भी कर सकते हैं, ठीक ना, कर ही देते हैं। 2 नंबर सवाल को देखिए, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर को सवाल को देखिए, 1 नंबर को भी हम यहां से समाप्त कर देते हैं, ठीक है। और दिख रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ कितना नंबर, 2 नंबर। अब इसी पे आप फोकस करेंगे बच्चे। पहले देखिए दोनों त्रिभुज है कहां, जिस त्रिभुज का बात हम कर रहे हैं वो त्रिभुज है कहां, जिस दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना वो त्रिभुज है कहां, ए बी डी। देखिए तो ए बी डी, जी हां ए त्रिभुज है, क्लियर है। और सी बी ई कहां है बाबू, सी बी ई वाला त्रिभुज है, दिखा जी। पहला बात क्या है, ए बी डी, तो होगा ए बी डी, और फिर हो जाएगा सी बी ई। इस दोनों त्रिभुजों का करना है समरूप दिखा देना, दोनों त्रिभुज दिखा,
नहीं दिखा तो एक बार और आराम से दिखाते हैं आपको। पहला बात है कि ए बी डी, ए बी डी को पहले खूब गौर से देख लीजिए कहां है। देख लिए, देख लीजिए ए बी डी दिखा। उसके बाद सी बी ई पर हम फोकस करेंगे, इसको खत्म हो जाने दीजिए। सी बी ई, यहां देखिए सर, दिख रहा है? ये दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? समरूप दिखाना है। प्रमाण में लीजिए और दो कोण बराबर देखने का प्रयास करिए। एकदम आसान है, ये कुछ नहीं है इस सवाल में। प्रमाण में त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज कितना? सी बी ई। ए बी डी को देखो तो बाबू, ए बी डी तो हाई कोण कितना डिग्री है बताओ तो मुझे, कितना डिग्री है? ई वाला कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो आप लिखो एंगल ए डी बी, तो यहां लिखो एंगल ए डी बी बराबर होगा सी बी ई में कोई 90 डिग्री है का? चलो देखो तो, सी बी सी ई बी, हाँ जी ये 90 डिग्री तो है, तो यहां लिख दो एंगल कितना? सी ई बी, सी ई बी मतलब सी बी ई में एक कोण ई है जो 90 डिग्री है, तो दोनों में 90 90 हो गया, तो दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर। क्लियर है? और एक और बात देखो ध्यान से, ये जो कोण है ना बाबू, ये जो कोण है वो दोनों में काम कर रहा है। आप कहें कैसे सर? तो देखो ए बी डी, एक त्रिभुज था, एक त्रिभुज था सी बी ई, तो है तो दोनों में है ना, तो कह देंगे एंगल बी बराबर में एंगल बी, यानी कि कॉमन। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है। बात समझे कि नहीं समझे? आप बताइए इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए त्रिभुज ए बी डी, ठीक ना, समरूप त्रिभुज सी बी ई। कौन नियम से बच्चा? एंगल एंगल से। इसने कहा है सिद्ध करिए सर समरूप, हमने कर दिया समरूप। समझ में आया? नंबर सवाल 3, नंबर सवाल 3, ठीक है। और नंबर सवाल 3 में देखो सर, हम इसको खत्म कर देते हैं और इसको खत्म कर देते हैं, बुझा रहा है? और भैया मेरे इसको भी हम खत्म कर देते हैं। 3 नंबर सवाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब खूब आराम से दिख रहा, खूब अच्छे से दिख रहा होगा। आप एक काम करिए, इसको प्रमाण में लीजिए, कुछ मत करिए, प्रमाण में लीजिए। त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज कितना? ए डी बी, इसको ले लिए प्रमाण में। कहां है जरा हाईलाइट करके देख लेते हैं। ए ई पी भाई साहब, ए ई पी, ओ ई वाला त्रिभुज है, और इसके साथ में कौन है? ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी। ओ माय गॉड, दिखा कि नहीं दिखा? खूब बढ़िया से दोनों दिख रहा होगा। दोनों को समरूप दिखाने का भी स्थिति आपको दिख रहा होगा। भैया मेरे ए तो दोनों में हो जाएगा। और दूसरी बात कि इस त्रिभुज में कौन? इस त्रिभुज में आपका ई वाला कोण 90 डिग्री है, और इस त्रिभुज में आपका ई वाला कोण 90 डिग्री है, तो वो कोण 90 90 और एक कॉमन, दोनों त्रिभुज समरूप। क्या खुद से नहीं बनाओगे का? समझ में आ गया? ठीक है, तो कुछ अपने से भी हाथ पांव चलाने की कोशिश करिए। एक बचा अब लास्ट, उसको भी समझा देते हैं, उसको भी आप ही बनाइए सर। चलिए लास्ट नंबर सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, जो कि 4 नंबर सवाल है, तो इसको भी हम खत्म कर देते हैं यहां से। और सिर्फ देखिए आप कितना नंबर? 4 नंबर। अब देखिए यहां पे बाबू, ये त्रिभुज कहां है जरा समझ लो। त्रिभुज समझो तो कहां है? पीडीसी, 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 ओ यहां है। और बताओ बीईसी, 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 ओ यहां है। समझ में आया? तो सी जो होगा दोनों में कॉमन हो जाएगा, और एक कोण इसमें हाई 90 है और इसमें हाई 90 है। बोलो आराम से, कोई दिक्कत? बस एक ही को फिगर में ध्यान से देखना है, कौन त्रिभुज कहां है और क्या उसमें मिल सकता है, उसके आधार पर दोनों त्रिभुज का हो जाएगा समरूप। ये भी आपका एंगल और एंगल से ही समरूप होगा। क्या तैयार है आप लोग बनाने के लिए? बना लेंगे ना? तो बाकी 2 इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद से आप आराम से अच्छे से बना लीजिए।